मसीह में प्यारे भाई और बहनों, जीवित उद्धारकर्ता यीशु नासरी नाम से आप सबों को स्वागत करता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, मेरे ओर से आप सबों को यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, आप सबों के लिए आज नया साप्ताहिक सुंदर सा वीडियो लेकर के आया हूँ। प्यारे भाई और बहनों, देर ना करते हुए आज हम लोग वचन के देखेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, आज मैं वचन लेकर के आया हूँ जो जोहन लिखित सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 46 से लेकर के 54 पद तक। तो प्यारे भाई और बहनों, तो आज का मूल विषय है वो जो है राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना। प्यारे भाई और बहनों, आबा परमेश्वर इस धरती में, इस संसार में मनुष्य रूप से आए तो कई सारे लोग विश्वास किए, उसका अच्छा चमत्कार देख करके और कोई वचन उपदेश का सुन करके। इसी प्रकार यहाँ एक कर्मचारी को हम देखते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम देखेंगे, पढ़ेंगे बाइबल के। प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों भी बाइबल को खोलिए, पढ़िए और ध्यान मगन कीजिए। अब परमेश्वर आप सबों को और आप परिवार को बहुतायत से आशीष दे। तो प्यारे भाई और बहनों, रिक्वेस्ट करता हूँ सबों को कि मेरा जो स्टार बियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ये मेरा निवेदन है और आप सबों को परमेश्वर और आपका प्रेरणा को परमेश्वर ईश्वर परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। तो प्यारे भाई और बहनों, आज का मैं पहले जो आज का पढ़ना चाहता हूँ, आप लोगों ने बाइबल खोलिए और पढ़िए। तो यहाँ 46 पद में लिखा हुआ है, तब वह फिर गलील के काना में आया जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ एक देखता हूँ, पहले भी एक बहुत बड़ा चमत्कार किए थे प्रभु यीशु मसीह गलील में कि कना नगर में, जो कि वहाँ का पानी को दाखरस बनाया था। यहाँ आप लोगों ने भी पढ़िए जरूर से, जो यूहन्ना ने लिखी सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 1 से लेके 11 पद तक वहाँ जो पानी को दाखरस में बदल दिया, ये भी संबंध में दिया गया है। ये जो घटना जो कफरनहूम में हुआ है, जो कर्मचारी का पुत्र को चंगा करना, ये रियली कहानी है हर और सच्ची घटना है, इसके आधारित है। तो आप लोगों भी जरूर पढ़िएगा बाइबल को और हम लोगों सीख रहे हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, और आगे के 47 पाठ को मैं देख पढ़ना चाहता हूँ आप सबों के सामने में। वो यह सुनकर कि यीशु यहूदियों से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चल कर मेरे पुत्रों को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। प्यारे भाई और बहनों, और आगे को यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक के मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु को कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। प्यारे भाई और बहनों, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ आप सबों को, तो इस दुनिया में कई सारे लोगों का रोग दुख बीमारी आ जाता है, अचानक भी हो जाता है, चाहे कोई पाप दोष गुनाह के कारण भी आ जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अधिकारी का बेटा को हुआ है बीमारी। तो प्यारे भाई और बहन, आप लोगों का परिवार में आपका प्रियजन, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, चाहे आपका पापा मम्मी, कोई भी बीमारी रोग दुख बीमारी है इस दुनिया में, तो यहाँ यीशु मसीह जब दुनिया में आए थे उस समय
राजकर्मचारी यीशु के पास गए। लेकिन अभी का समय में जो अभी कितना प्रॉफिट सब है, जैसे हम देखते हैं यीशु बुलाता है वहाँ का दिनकरन परिवार, वहाँ का आप लोगों यूट्यूब में सर्च कीजिए, चाहे पीके मसीह मिनिस्ट्री हिंदी बाइबल मैसेज में वहाँ उन लोग का प्रार्थना मैसेज कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करवाइए प्रेयर वाले से, तो आप लोगों का जीवन में जो भी रोग दुख बीमारी है दूर हो जाएगा। तो उससे पहले सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, बाइबल को पढ़ना है। कोई भी रोग दुख बीमारी है बाइबल, और उनके लिए भी छोटा से छोटा हम लोग आपस में घर परिवार में प्रार्थना विनती करना है उसके लिए, तो भी वो चंगा हो जाएगा। यीशु नाम से प्रार्थना करने से वो भी चंगा हो जाएगा। जैसे कि ये राजकर्मचारी होकर भी मेरा पुत्रों के मारने से पहले आ और प्रार्थना कर दे, कह दे, लेकिन तू विश्वास, यहाँ हम देखते हैं कि विश्वास एक बहुत बड़ा चीज़ है। विश्वास हर कोई जगह हम यीशु मसीह को विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह चंगाई देने वाला, मुर्दों में से जीना लेने वाला, तो यही बात को हम लोग विश्वास करेंगे तो सचमुच में हम लोग घर परिवार में कोई भी रोग बीमारी क्यों ना हो, लाइलाज बीमारी क्यों ना हो, पूरी तरह से चंगा हो जाएगा। चाहे प्रार्थना भवन में प्रेयर करके, चाहे बाइबल वचन पढ़ के, खुद प्रभु की प्रार्थना, चाहे तेल मल के प्रार्थना, जरूर वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, तो आगे का देखता हूँ 51 पद को। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आग मिला और कहने लगा, तेरा लड़का जीवित है। तो सो प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह बोला यहाँ, यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु को कहे हुए बात को प्रतीति की और चला गया। तो सो प्यारे भाई और बहनों, तो वो कर्मचारी घर नहीं पहुंचा है, और उसका कर्मचारी आके बोला कि यीशु ने कहे हुए बात को विश्वास किया, और जाके वो कर्मचारी सीधे बताया कि तेरा बेटा जीवित हो गया। इसी प्रकार हम लोग चाहे प्रेयर टावर को प्रार्थना करें, चाहे बाइबल वचन को विश्वास के साथ हम दृढ़ विश्वास मन हृदय में रखेंगे तो जरूर कोई ना कोई बीमार रोग दुख बीमारी सीधा चंगा और स्वस्थवान हो जाएंगे। तो सो प्यारे भाई और बहनों, हम लोग सीख रहे हैं, आप लोगों में जरूर से बाइबल को पढ़िए और ध्यान मगन कीजिए, तब से आप लोगों का जीवन में रोग दुख दूर हो जाए। चाहे शैतान बंधन क्यों ना हो, आपका घर परिवार में बेटा बेटी चाहे कोई भी बुरी लात में, नशा के लात में रहे, तो भी वो झगड़ा झटी सब दूर हो जाए। केवल हम लोग दृढ़ विश्वास मन हृदय में यीशु नाम से परमेश्वर को धन्यवाद करें और विश्वास करें, तो ये सब अच्छा काम, जैसे ये राजकर्मी का बेटा को चंगा हो जाए कही के अनुसार, उसी प्रकार हम लोग का जीवन में भी चंगा और स्वस्थवान हो जाएंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, 52 पद को पढ़ना चाहता हूँ। उसने उससे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका जर उतर गया। जो प्रभु यीशु मसीह के, चल मेरा पुत्र को ठीक कर दे, चंगा कर दे, उसी घड़ी 7वां घंटा था। तो वो कर्मचारी आके बताया कि राज कर्मचारी को कि 7वें घंटे में ठीक हो गया। इसी प्रकार हम लोग कोई भी बाइबल पढ़ेंगे विश्वास के साथ, इस चीज़ को विश्वास करेंगे तो हम लोग का जीवन में जो हम चाहेंगे वो हो जाएगा। यही है संदेश आज का। विश्वास, दृढ़ विश्वास मजबूत होना चाहिए। यहाँ 53 पद को देखते हैं। तब पिता जान गया कि वह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। तो सो प्यारे मित्रों, जो कर्मचारी था, राज कर्मचारी, शायद इस बाइबल के अनुसार उन लोग मसीह में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन यीशु मसीह का चिन्ह और चमत्कार अच्छा काम देखते हुए उस चीज़ को विश्वास किया, और इन लोग आज मसीह में और यीशु मसीह में विश्वास किया। यहाँ एक आप लोगों को बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि प्रेरितों काम अध्याय 16 वचन संख्या 25 से लेके हम लोग देखेंगे 34 पद तक। यहाँ पौलुस और सीलास जो उस टाइम
जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आके चला गया, उन लोगों को समर्थी दिया और प्रचार उपदेश करने लगे, यीशु मसीह का वचन को सुनाने लगे, तब उन लोगों को यीशु मसीह का प्रचार उपदेश मत करो, बंद करो ये सब। तो उन लोग प्रचार उपदेश करते थे, अच्छे चंगाई करते थे, तो उन लोग को बंदीघर में डलवा दिया था, जेल में। तब उन लोगों जब आधी रात को, यहाँ लिखा हुआ है 25 बात को देखते हैं, आधी रात को लगभग पेलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए प्रार्थना के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे आधी रात को। तब वहाँ भूकंप हो गया। तो सो प्यारे मित्रों, इतना लंबा चौड़ा नहीं बताना, आप लोग जरूर से पढ़िए इसको भी। और सब भूकंप हो गया, दारोगा आके उठा और बंदूकों को द्वार खोल देखा और समझ कैद भाग गए। अतः उन्होंने तलवार खींच के अपने आप को मार डालना चाहा। ऐसा हो गया था वहाँ चीन चमत्कार, जो उन लोग को दारोगा भी, वहाँ का वार्डर भी, आज का ज़माने में हम देखते हैं वार्डर वहाँ रहते हैं जेल में, तो उन लोग अपने आप को मारना चाहता था। लेकिन पेलुस और सिलस उन लोग को चिल्ला के कहा, हम लोग यहाँ है। उस समय तो बिजली नहीं था, दिया चाहे ललटन होगा, वहाँ पर जाके देखा सब कैदी मौजूद है। तब उन लोग सिलस और पेलुस के सामने में पूरा उन लोग पैर गिर गए उन लोगों, और बोलने लगे, हम उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। तब यहाँ 31 बात को, प्रेरितों का काम 16 अध्याय 31 बात को हम देखेंगे। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो अब तेरा घराना उद्धार पाएगा। सो प्यारे मित्रों, यहाँ मैं भी विश्वास के बारे में यहाँ आज बताना चाहता हूँ। दृढ़ विश्वास, कोई भी असंभव को संभव में बदल जाएगा। तो सो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ एक सच्ची घटना को मैं बताना चाहूँ। उड़ीसा का बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक मेरा दोस्त, उन लोग का घर है। उन लोग मसीह विश्वासी नहीं है, अविश्वासी। उनका पिता को, मेरा दोस्त का पिता को ऐसा रोग दुख बीमारी हो गया था, कई सारे डॉक्टरों का इलाज, बड़े बड़े अस्पताल, दवा खाइए, लेकिन उन लोग का जो कोई हल नहीं मिल रहा था। उन लोग कुछ दिन बाद उन लोगों को बताया गया, वो मेरा दोस्त को बताया कि वहाँ प्रार्थना सभा हो रहा है और चंगाई प्रार्थना होता है, तो वहाँ जाके तेरा पापा के लिए प्रार्थना करवाना। तो व्यक्ति गया और वहाँ प्रेयर वॉलियर्स ने प्रार्थना किया, रो रो के प्रार्थना किया करीबन 10 मिनट। वो बताया मेरा दोस्त कि मेरे पापा के लिए उन लोग इतना प्रार्थना किया रो रो के। मैं देख के बहुत खुशी हो गया, एक तो दुख भी लगा, मेरा पापा कौन है, हम लोग अनजान हैं, लेकिन इन लोग, इन मसीह प्यारे भाई और बहनों, हम लोग के इतना प्रेम किया। तो यहाँ जो कि प्रेरितों का काम 16 अध्याय का 31 पद में, जैसे तू विश्वास करो तेरा घराना उद्धार पाएगा, विश्वास करेगा तो व्यक्ति भी, वो मेरा दोस्त भी विश्वास किया यीशु मसीह पे, और घर जाके उसका पिताजी ठीक हो गया। साथ साथ उन लोग विश्वास कर, नहीं हम लोगों चर्च जाएंगे और मसीहों साथ प्रार्थना समूह में रहेंगे। उन दिनों से उन लोग मसीह में आ गया। ओ भैया, ओ भाई, ब्रदर मेरे को बताया। तो सो प्यारे भाई और बहनों, मैं चाहता हूँ दृढ़ विश्वास, कोई भी हाल, चाहे घर परिवार को परेशान हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी घर परिवार का तकलीफ, तो हम चाहते हैं आप लोग भी जरूर से विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह नाम से परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, प्रार्थना कीजिए और विश्वास जरूर कीजिए। तो यहाँ जो सबसे पहले कना नगर में पानी को दखरस बनाया था, उसके बाद यहाँ दूसरा चमत्कार, जो यह दूसरा अचरज था, जो यीशु ने यहूदिया के गलील में आकार दिखाया था। तो सौ प्यारे भाई और बहनों, जैसे राजकर्मचारियों का बेटा को चंगा किया, हम लोग का जीवन में भी, हम लोग का परिवार में भी जरूर से चंगाई करेगा। सो प्यारे भाई और बहनों, आप लोग समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग का जीवन में बहुत सारे आशीष और प्रतिफल जरूर से जरूर परमेश्वर देंगे। आइए हम लोग सब मिलके परमेश्वर को धन्यवाद करें और स्तुति महिमा करें
अंतिम प्रार्थना करें। आप लोगों समझिए, इस वचन में हम लोगों सबको, आप लोगों को भी, मेरे को भी प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान ईश्वर व परमेश्वर, लाखों कोटि धन्यवाद करते हैं। आप दृढ़ विश्वास का बारे में आज बताइए। आज सच्ची घटना जो राज कर्मचारी का बेटा को जीवित किए, सस्तवान होगा कहे अनुसार हम लोग बाइबल वचन पढ़ के विश्वास करते हैं कि हम लोग को जितना भी परिवार है, दुख सगे संकट विपद सब ठीक हो जाएगा। प्रभु परमेश्वर जितने भाई बहन देख रहे हैं ये वीडियो को, इस इन लोग का जीवन में, उनका परिवार में रोग दुख पर जो कि नासा के बुरी लातों से अदर से उन लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपका परमेश्वर उनको भी यीशु नाम में समर्पित करता हूँ कि उन बुरी आदतों से, रोग दुख बीमारी से दूर हट जाए और शैतान दुष्ट आत्मा बंधन न तोड़ दिया जाए। अब आपका दृढ़ विश्वास मजबूत, हम लोग का विश्वास में, सोच में आप ही आशीष दे। धन्यवाद। बिनती मांग को जीवित उद्धार करता यीशु नाम, श्री नाम से स्वर्ग राज्य में प्रेम और दया से स्वर्ग सुन के ग्रहण करके पूरी कर दीजिए। आमीन।